हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में जो टॉपिक है वो है अवर रिलेशनशिप विद नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपको पता होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर से हमें गिफ्ट में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, ये सब क्या है? ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। अब ये वर्ड रिसोर्सेज का मतलब क्या है? तो रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को ह्यूमन बीइंग्स अपने नेचुरल चीज़ को यूज़ करके अपने काम की चीज़ बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नेचुरल रिसोर्स। मतलब नेचुरल थिंग्स को यूज़ करके अगर कोई ह्यूमन अपने वांट्स के लिए कोई चीज़ बनाता है तो उसको बोलेंगे रिसोर्सेज। क्लियर? अब क्या बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द नेचुरल रिसोर्सेज दे प्रोड्यूस इन दोज डेज वर स्टेम्स, बम्बू, एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ इसमें है, हिस्टोरियंस कॉल दिस एज with when human being began to domesticated animals and cultivate crops। तो ये जो हमारे क्रॉप्स वगैरह उगने चालू हुए हैं, एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किए हैं, ये कब से हो रहे हैं? तो हिस्टोरियंस है, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं? उन लोग बोलते हैं कि ये पीरियड जब से स्टार्ट हुआ है वो था नियोलिथिक रेवोल्यूशन। उस पीरियड का नाम है नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ये कब आया? ये 10,000 ईयर्स पहले आया, ठीक है। तो ये चीज़, इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगी। उसके बाद क्या है, हु ओन्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो हु ओन्स नेचुरल रिसोर्सेज देख लेते हैं हम एक बार। तो एज द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन ह्यूमन लाइफ ग्रू क्वेश्चंस अराउज अबाउट हुज कंट्रोल। तो बोल रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज पे किसका हक है। तो बोल रहा है कि क्या कि जैसे लैंड हो गई, फॉरेस्ट हो गए, वाटर हो गई, ये सब की क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा कि ये सारी मेरी ही प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं। पूरी सोसाइटी इसको यूज़ कर सकती है। जो नेचर ने हमको गिफ्ट में दिया है, लैंड, ट्रीज, रिवर्स, ओशियंस, एनिमल्स, माउंटेन्स, तो ये सब भगवान ने हमको दिया और इसमें पूरी सोसाइटी का हक बनता है, ठीक है। सोसाइटी में जितने पीपल रहते हैं सब इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे लिखा है ना, किसी की भी राइट ऐसे एक्सप्लॉइट करके कोई नहीं बोलेगा, जैसे कि मैं बोलूँगी कि नहीं सिर्फ मैं ही पूरी एयर यूज़ करूँगी, आप लोग नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है बेटा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं। नेक्स्ट पैरा में कुछ लिखा है, इन सब सोसाइटी द कम्युनिटी डिड नॉट कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज, कंट्रोल ले इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल, स्मॉल क्लास ऑफ लैंड ओनर्स ओन द लैंड। अब जैसे कि मैं लैंड की अगर बात करूँ तो लैंड क्या होती है? लैंड जो बिग क्या बोल सकते हैं, ओनर्स होते हैं, ज़मींदार होते हैं, उनके पास रहती है। लेकिन जो छोटे फार्मर्स रहते हैं उनको क्या करने के लिए देते हैं? उनको वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह प्रोड्यूस करने देते हैं, लेकिन उसके बदले में क्या लेते हैं बेटा? पैसा लेते हैं। तो जो लैंड वगैरह है या फिर जो दूसरी चीज़ें हैं वो बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं, सोशल इनइक्वालिटी, मतलब कास्ट सिस्टम हो गया या फिर अमीर गरीब हो गया, उस हिसाब से बटी हुई है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पढ़ना है, साइंटिफिक परस्पेक्टिव ऑफ द इन्वायरमेंट। साइंटिफिक परस्पेक्टिव ऑफ द इन्वायरमेंट में क्या बोला गया है कि 70 साल पहले या 70 ईयर्स पहले इन्वायरमेंट साइंटिस्ट ने क्या क्वेश्चन रेज किए थे कि डिग्रेडेशन है जो इन्वायरमेंट का, वो कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो एक रेचल चार्सन नाम का बंदा है, उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे इसके, ठीक है। तो ये 10 थोड़ी बहुत नॉलेज की चीज़ें हैं, यहाँ पे उतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन एनालाइज नहीं होगा। उसके बाद जो चीज़ है वो है ये वेस्ट। तो दे आर अनयूटिलाइज्ड एंड डिस्कार्डेड कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन प्रोसेस। एग्जांपल इंक्लूड, वेस्ट का मतलब क्या होता है? तो सबको पता है वेस्ट वो चीज़ें होती है जो किसी काम की नहीं रहती है। हम प्रोडक्शन कर लिए, कुछ लास्ट में कचरा टाइप का बच गया, उसको वेस्ट बोला जाएगा, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, जो बिकता भी नहीं है, जिसको फेंकना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ वेस्ट कहलाएगी। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे पैकेट ऑफ बिस्किट्स खा के आप अपने उसको पैकेट को संभाल के रखते हैं कि नहीं? वो तो वेस्ट हो जाता है, तो उसको फेंक देते हैं, ठीक, तो उसको वेस्ट बोला जाएगा। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, फिर से यहाँ पे एक बार समझाया है कि नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन डू नॉट प्ले अ रोल इन दोज क्रिएशन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन इसको नहीं बनाते हैं, हमको नेचुरली गॉड की तरफ से या गॉडेस की तरफ से क्या होते हैं? गिफ्ट मिलते हैं,
ठीक है, जैसे एयर वाटर। फॉर एग्जाम्पल द वुड वी कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट, हाँ जैसे कि पेड़ में जो वुड होती है वो क्या ह्यूमन हमने बनाई है क्या? नहीं, वो तो भगवान ने बनाया है, ट्रीज़ को भगवान ने बनाया है। और ट्रीज से जो वुड मिलती है हम उसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या आएंगे, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आएंगे। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट वेज में क्लासीफाई किए गए हैं। ठीक है, रिसोर्सेज डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच एज वुड, फिश। तो जैसे लिविंग थिंग हम ट्रीज को भी मानते हैं, प्लांट्स को भी मानते हैं कि वो लिविंग है, तो उसमें से जो वुड मिलता है वो नेचुरल रिसोर्स के अंदर आएगी। फिश जो हमको लेक वगैरह से, ओशियन वगैरह से मिलती हैं, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हैं। उसके बाद जो कोल, मिनरल, ऑयल, ये सब जो कैटेगरी है ये, ठीक। उसके बाद नॉन लिविंग फिजिकल रिसोर्सेज क्या हो सकती है, लैंड, एयर, वाटर। देखो ट्री से जो वुड मिलती है, फिश मिलती है, कोल वगैरह, ये सब सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज के अंदर आएंगी। और नॉन लिविंग के अंदर क्या आ सकती है, एयर, वाटर, मेटालिक मिनरल्स, ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक के अंदर आएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो देखो क्या लिखा है, दे रिप्लेनिश बाय नेचुरल प्रोसेसेस, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन अर्थ, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल। इफ ह्यूमन डू नॉट इंटरफेयर देयर रिन्यूएबल प्रोसेस एंड यूटिलाइज देम केयरफुली, दे विल कॉन्स्टेंटली अवेलेबल। बोल रहा है कि ये रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो भगवान की तरफ से हमको गिफ्ट मिले रहती है। अगर ह्यूमन इसमें छेड़छाड़ ना करे तो ये हमारे लाइफ लॉन्ग या हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे आगे हैं, तो उनको सबको मिलेगी, लेकिन तब जब ह्यूमन इसमें छेड़छाड़ ना करे। अब जैसे इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसी कारण दिक्कत हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, तो इस वजह से नेचुरल चीज़ों पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ह्यूमन छेड़छाड़ कर रहा है कि वो इंडस्ट्री से इतना इतना धुआं निकालते हैं, गंदी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नहीं बनाते, सॉरी ह्यूमन फ्रेंडली, इको फ्रेंडली चीज़ें नहीं बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बतानी थी यहाँ पे। ठीक है, ये है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स के बाद क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, ये रिसोर्सेज जैसे कि आयरन और कोल, मिनरल एक्सेट्रा क्या है, लिमिटेड रिसोर्स, मतलब इनको फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता, इनको फिर से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो फिर ये दोबारा हमारी पीढ़ी को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है, वन सच एग्जांपल इज़ द दिल्ली राजरा आयरन और इन छत्तीसगढ़। देखो दिल्ली राजरा में एक आयरन और माइंस है छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो ये सब क्या है बेटा, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आएंगे। उसके बाद हमको बताया है कि रिसोर्सेस और उसके डेवलपमेंट के बारे में। तो रिसोर्सेज उसके डेवलपमेंट के बारे में क्या लिखा है, नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी सेक्टर्स डिपेंड अपॉन देम। जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हम जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको क्या करें, ठीक से करें, उसमें छेड़छाड़ ना करें एटमॉस्फेयर के साथ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है तो उसको लिमिटेड यूज़ करें, जैसे लोग खड़े रहते हैं ट्रैफिक में तो भी गाड़ी बंद नहीं करते, पेट्रोल जाए जा रहे, तो ऐसे ये सब चीज़ें हमको नहीं करनी है। तो उससे क्या होगा, अगर हम ठीक से डेवलपमेंट करेंगे, ठीक से चीज़ें करेंगे, तो क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि ये देखो यहाँ पे लिखा है, डिटर्जेंट्स ऑफ वेस्ट इज वन सच एग्जाम्पल, इट रिमेन्स इन द वाटर एंड फ्लोज इन द सी। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री में बहुत हार्मफुल केमिकल्स से चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, चलो वो तो बनाए, उसका जो स्मोक उड़ा वो कहाँ गया, एयर पे, या उसका जो वेस्ट निकला वो कहाँ गया, ये वाटर पे, सी वगैरह पे गया, सी पे गया तो ओशियन में मिल गया, तो इससे क्या होगा, हमारी फ़िश वगैरह मर जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको नहीं करनी है जिससे हमारा क्या हो, इन्वायरमेंट हार्म हो। उससे क्या होगा, रिसोर्सेज भी अच्छे तरीके से होंगे, हमारा डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये थोड़े एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ लाइव एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको एक बार रीड कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट। अब रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर दो चीज़ें देखी गई है, दो मेजर्स लिए गए। सबसे पहले फोकस ऑन अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। फोकस ऑन अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का मतलब कि जैसे हम वही बताइए, जैसे कि पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी जगह पे हम ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो इको फ्रेंडली, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, जिससे हमारी इन्वायरमेंट को हार्म भी ना पहुँचे। ठीक है, सोलर एनर्जी यूज़ कर लो, विंड पावर यूज़ कर लो, ये सारी चीज़ें यूज़ कर लो जिससे
इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, देखो पूरा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, सारे पोल्यूशन से तो इन्वायरमेंट प्रभावित होता है या फिर बोल सकते हैं इफेक्ट करता है। तो इन्हीं को पहले रोकना है हमको। तो इसके लिए मेशर्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि वेस्ट वगैरह को क्या करे, रिसाइकल करे, है ना, पोल्यूशन कंट्रोल की टेक्निक्स निकाले, गवर्नमेंट वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए कोई चीज़ ढूंढे मतलब मेजर्स ढूंढे। तो ये सब क्या लिखा है, इंडस्ट्रीज़ यूजिंग पोल्यूटेंट, जैसे कि जो इंडस्ट्री मर्क्यूरी, क्रोमाइन, ये सब बहुत ही डेंजरस पोल्यूटेंट्स है। तो ये इंडस्ट्री जो यूज़ कर रही है उस पर चेक करे, उसमें ध्यान रखे और उस इंडस्ट्री का तुरंत लाइसेंस बैन कट करें ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज का ठीक तरीके से यूज़ करें, इक्विटी के साथ यूज़ करें, इक्वली यूज़ करें। ऐसा नहीं कोई ज़्यादा यूज़ कर लिया और कम यूज़ कर लिया, ये सब नहीं होगा। देखो गांधी जी ने कुछ बोला था, गांधी जी राइटली सेड द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड। देखो बेटा, यहाँ वर्ल्ड में हर चीज़ सबके लिए है, बट लालच की कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम सोचोगे कि हम चीज़ों थोड़ा थोड़ा यूज़ करें तो सबको सब मिलेगा, लेकिन कोई बंदा लालच ही कर लिया कि हमको चाहिए तो उसको कभी पूरा नहीं पड़ेगा। वो गांधी जी ने कहा था, कितनी अच्छी लाइन कही थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये थोड़ा केस स्टडी बताया गया है ना, उसको कोई डिलीट करने की जरूरत। बस तो यही था आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यही था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।